मस्जिद, मदरसे, दरगाह और गरीबों की मदद, ये सभी काम अक्सर वक्फ की संपत्ति से चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वक्फ आखिर है क्या? ये परंपरा कैसे शुरू हुई और आज भारत समेत दुनिया भर में ये कैसे काम करती है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वक्फ से जुड़ी सभी जानकारियाँ। वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक स्थानीय दान है, जहाँ कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे कि ज़मीन, घर, दुकान अल्लाह के नाम पर समर्पित कर देता है। इसकी आय का इस्तेमाल धार्मिक या सामाजिक कार्यों जैसे मस्जिद बनाने, गरीबों को खाना बांटने या शिक्षा के लिए किया जाता है। एक बार वक्फ की गई संपत्ति पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहता। आपको बता दें कि वक्फ में संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ एक बार दान देने के बाद उस संपत्ति पर अपना अधिकार खो देता है। यह संपत्ति अब अल्लाह के नाम समर्पित हो जाती है। और यहाँ एक अहम बात, वाकिफ जब संपत्ति दान करता है वह वक्फनामा में ये स्पष्ट लिखता है कि ये ज़मीन या संपत्ति का इस्तेमाल किस खास मकसद से किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दान करता है तो उस ज़मीन पर सिर्फ मस्जिद ही बन सकती है, कोई दुकान या मकान नहीं। इस्लामिक नियमों के मुताबिक वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए होगा जिसके लिए दान दिया गया था। अगर वाकिफ ने कहा कि इस ज़मीन की आय में सिर्फ गरीब छात्रों की पढ़ाई पर खर्चा होगा तो उसे किसी और काम में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। वक्फ संपत्ति को बेचा या गिफ्ट भी नहीं किया जा सकता है। इस्लाम में वक्फ की अवधारणा पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से मिलती है। मान्यताओं के अनुसार खलीफा उमर ने सऊदी अरब के खैबर नामक स्थान पर एक ज़मीन प्राप्त की और पैगंबर साहब से पूछा इसका क्या करें। पैगंबर ने कहा कि इस संपत्ति को स्थानीय रूप से दान कर दो और इससे होने वाली आय को लोगों की भलाई पर खर्च करो। इस तरह यह ज़मीन वक्फ की हो गई। एक अन्य उदाहरण है, पैगंबर मोहम्मद साहब के समय मदीना में 600 खजूर के पेड़ का एक बाग वक्फ किया गया था, जिसकी आय से गरीबों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक माना जाता है। भारत में वक्फ की परंपरा इस्लाम के आगमन से ही शुरू हुई। दिल्ली सल्तनत के दौरान वक्फ संपत्तियों का लिखित उल्लेख मिलता है। हालांकि अरब व्यापारी 7वीं शताब्दी में ही दक्षिण भारत में आ चुके थे, लेकिन शासकीय स्तर पर वक्फ का प्रमाण दिल्ली सल्तनत से मिलता है। मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। उसके बाद गुलाम वंश और अन्य सुल्तानों ने वक्फ व्यवस्था को मजबूत किया। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव दान में दिए और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी शेख अल इस्लाम को सौंपी। 14वीं सदी में तुगलक वंश के दौरान लिखी गई किताब इशा-ए-महरूम में वक्फ का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि शुरुआत में वक्फ का उद्देश्य मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों का रखरखाव था, लेकिन बाद में इसे संपत्ति प्रबंधन तक बढ़ा दिया गया। फिरोज शाह तुगलक के समय शासक धार्मिक संस्थाओं को गांव या ज़मीन दान करते थे ताकि वे अपनी संपत्ति का रखरखाव कर सकें। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल शासन शुरू हुआ। मुगल बादशाहों ने भी वक्फ संपत्ति को बढ़ावा दिया। शाहजहां ने 1656 में दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाकर उसे वक्फ के तहत रखा ताकि इसकी आय से जनता को लाभ मिल सके। अंग्रेजों के समय और आज़ादी के बाद ब्रिटिश काल में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में अनियमितताएं बढ़ी। 1913 में मुस्लिम वक्फ एंड डीडिंग एक्ट बनाया गया, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी के हिसाब किताब को अनिवार्य किया गया। 1930 में इसे और सख्त बनाया गया। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ और वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई। 1955 में नया वक्फ एक्ट लाया गया, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन मुतवल्ली यानी कि ट्रस्टी करता है। भारत में केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों की देखरेख करते हैं। वक्फ की आय से मस्जिदों का रखरखाव, मुफ्त शिक्षा, कुआएं बनवाना और गरीबों को रोजगार दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में वक्फ को अलग नामों से जाना जाता है? तुर्की में इसे वकीफ, मलेशिया में वकाफ और अरब देशों में हफ्स कहते हैं। यूरोप, अमेरिका मुस्लिम समुदाय इसे इस्लामिक ट्रस्ट के रूप में चलाते हैं। कई बार वक्फ संपत्तियों को लेकर कानूनी विवाद सामने आते रहते हैं। कुछ मामलों में वक्फ ज़मीन पर अवैध कब्जे या गलत इस्तेमाल के आरोप लगाते हैं। हालांकि सरकार और वक्फ बोर्ड इन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं बल्कि सदियों से समाज सेवा का एक जरिया भी रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मेरा नाम है मोनिशा राय। नमस्कार।